2026 में एक हिट यूट्यूब चैनल बनाने का प्लान है। अच्छा, क्या हो अगर मैं कहूं कि सालों की मेहनत की जगह कुछ ही महीनों में कामयाबी मिल सकती है। जी हाँ, ये पूरी तरह से मुमकिन है और ये विश्लेषण आपको बताएगा कि कैसे। जरा इस बात पर गौर कीजिए। सिर्फ 7 वीडियोस और चैनल 1 महीने में मोनेटाइज और 2 महीने के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर्स। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि उस सोर्स का असली रिजल्ट है जिस पर यह गाइड बनी है। मतलब जबरदस्त ग्रोथ आज भी मुमकिन है। कभी कभी यूट्यूब चलाते हुए ये ख्याल आता है ना, कि शायद अब बहुत देर हो गई, मुझे पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। यही वो सबसे बड़ा डर है जो अच्छे से अच्छे क्रिएटर्स को भी रोक देता है। लेकिन असलियत कुछ और है। YouTube पर हर महीने 2.5 अरब से भी ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं। तो इसे भीड़-भाड़ वाला बाजार समझने की भूल मत कीजिए। ये तो एक विशाल बढ़ता हुआ महासागर है जहां हर किसी के लिए भरपूर जगह है। तो सैचुरेशन की चिंता को साइड में रखते हैं और अपना नजरिया बदलते हैं। 2026 कोई रुकावट नहीं, बल्कि ये अब तक का सबसे बड़ा मौका है। चलिए देखते हैं कि इस मौके का फायदा कैसे उठाना है। एक कामयाब YouTube चैनल बनाना एक बड़े एडवेंचर पर निकलने जैसा है और हर एडवेंचर की तरह एक नक्शे की जरूरत पड़ती है। YouTube की दुनिया में वो नक्शा है आपकी नीश। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी फैसला है जो आप लेंगे। किसी स्पोर्ट्स चैनल के बारे में सोचिए, आपको पता है वहां क्या मिलेगा? स्पोर्ट्स। या कोई कुकिंग चैनल, वहां क्या मिलेगा? जाहिर है, कुकिंग शोज। आपके चैनल को भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जब कोई आपके चैनल पर आए तो उन्हें 1 सेकंड में समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ क्या मिलता है। यही बात उन्हें बार बार वापस लाएगी। तो सवाल ये है कि अपनी परफेक्ट नीश कैसे ढूंढें? इसके लिए 3P रूल का इस्तेमाल कीजिए। पहला P यानी पैशन। क्या आप वीडियो गेम्स को लेकर जुनूनी हैं? दूसरा P यानी प्रोफिशिएंसी। क्या आप किसी खास गेम में माहिर हैं? और तीसरा P यानी प्रॉफिट। क्या उस गेम को देखने वाली ऑडियंस है जिससे कमाई हो सके? जब ये तीनों P मिल जाते हैं तो समझिए आपने सोना खोज लिया है। चलिए अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जो अक्सर एक रहस्य की तरह लगती है, YouTube एल्गोरिथम। लेकिन देखिए, ये कोई डरावना जानवर नहीं है। ये बस एक सिस्टम है जिसके कुछ नियम हैं। और एक बार आप उन नियमों को समझ गए तो समझिए आप ये खेल जीत गए। एल्गोरिदम असल में 2 खास चीजों पर ध्यान देता है। पहला, व्यूअर सिग्नल्स, मतलब लोग क्या देख रहे हैं, क्या खोज रहे हैं। ये उनकी विश लिस्ट की तरह है। दूसरा है वीडियो सिग्नल्स, मतलब लोग आपके वीडियो पर कितनी देर टिकते हैं। ये आपके वीडियो के रिव्यू की तरह है। आपका काम है व्यूअर की विश लिस्ट पूरी करना और शानदार रिव्यू पाना। एक नए क्रिएटर के तौर पर इतने सारे डेटा और एनालिटिक्स देखकर घबराहट हो सकती है, पर आपको हर चीज में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस लेजर फोकस रखिए। सिर्फ 2 सिग्नल हैं जो असल में मायने रखते हैं। इन 2 मैट्रिक्स को अपने वीडियो के 2 सबसे जरूरी सेल्स पर्सन समझिए। पहला, क्लिक थ्रू रेट। ये आपके टाइटल और थंबनेल की तरह है। वो आकर्षक डिजाइन जो लोगों को दुकान के अंदर खींच लाता है। और दूसरा, वॉच टाइम। ये आपका असली प्रोडक्ट है। ये इतना मजेदार होना चाहिए कि लोग रुकें और कुछ खरीदें। एल्गोरिथम बस यही देखना चाहता है कि आपके दोनों सेल्स पर्सन अपना काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एल्गोरिथम का ध्यान खींचना है, लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसा करें कैसे? यहीं पर काम आती है हमारी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। चलिए एक सफल वीडियो बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। आपको शायद लगता होगा कि वायरल वीडियो बनाना कोई बहुत बड़ा राज है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह सिर्फ 3 आसान चीजों का खेल है। एक वायरल आइडिया, वायरल पैकेजिंग और एक वायरल इंट्रो। बस इतना ही। बहुत आसान है। वायरल आइडिया के लिए देखिए कि क्या चल रहा है। उन छोटे चैनलों को ढूंढिए जिनका कोई एक वीडियो अचानक से चल गया हो। वायरल पैकेजिंग के लिए लोगों में जिज्ञासा पैदा कीजिए। ऐसा टाइटल और थंबनेल बनाइए कि लोग क्लिक किए बिना रह ना पाएं। और वायरल इंट्रो से उन्हें रोक कर रखिए। पहले 30 सेकंड में ही उन्हें वीडियो में बने रहने की एक मजबूत वजह दे दीजिए। और हाँ, एक बात याद रखिए, आपको हर बार कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, विजेता अलग अलग चीजें नहीं करते, वे चीजों को अलग तरीके से करते हैं। मतलब जो वीडियोस कामयाब हुए हैं उनसे प्रेरणा लीजिए और उसमें अपना एक अनोखा अंदाज डाल दीजिए। थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। ये रहा आपका एक्शन प्लान। ये वो हिस्सा है जहां आप सीखना बंद करते हैं और करना शुरू करते हैं। पता है, हर नए क्रिएटर के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? कैमरा नहीं, माइक नहीं, एडिटिंग भी नहीं, वो है परफेक्शनिज्म।
ये सोचना कि मेरा पहला वीडियो परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहां एक सीक्रेट बताता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसका हल बहुत आसान है, एक प्रैक्टिस चैनल। तो ये रहा आपका शुरुआती वर्कफ्लो। इसका मकसद है सारा दबाव हटाना और एक मोमेंटम बनाना। सबसे पहले एक प्रैक्टिस चैनल बनाइए जहां आप बिना किसी की परवाह किए एक्सपेरिमेंट कर सकें। फिर अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखिए। इसके बाद टेक्निकल स्किल्स सीखने के लिए रिकॉर्ड और एडिट कीजिए और आखिर में पोस्ट कर दीजिए। लक्ष्य परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस है। तो मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके लिए आप इतने जुनूनी हैं कि अगले पूरे साल तक उसके बारे में बात कर सकते हैं? बस उस जुनून को ढूंढिए, परफेक्शनिज्म को भूल जाइए और अपना सफर आज से ही शुरू कीजिए। आपके भविष्य के दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं।